धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सीएनबीसी आवाज़ के साथ इस पूरे संवत जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये संवत आपके लिए बहुत शानदार रहे। बहुत थैंक यू वेरी मच जी, और सब दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस। ओके, तो समीर, इस दिवाली पर अब कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपने एक अपना म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किया है। मैं आया था उसको कवर करने के लिए, और उसका रिस्पांस भी आई एम श्योर काफ़ी शानदार रहा होगा आपका, और काफ़ी पैसा अब आपके पास आया होगा उसको लगाने के लिए। तो बताइए कैसा फील कर रहे हैं इस समय। तो जी ये दिवाली तो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा जो मेरे को मैंने 2003 तक मैंने जो एंजॉय किया था म्यूचुअल फंड बिजनेस, उसमें वापस आए। और सेकंड है कि जो हमारे करंट फंड्स हैं इस साल एनएवी और आउट परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, तो ये तो बहुत बढ़िया साल रहा है। बट जनरली अगर आप मेरी हिस्ट्री देखें लाइफ की, या मतलब वर्किंग लाइफ की, या मेरी छोड़िए मार्केट की, तो मोस्टली साल अच्छे होते हैं और वंस इन अ वाइल गंदे होते हैं। तो ओवरऑल आपको खुश रहने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। हाँ, नहीं खैर, आप तो हमेशा ही खुश रहते हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से इस साल फिर इस संवत में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं समीर, क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल रहा है मार्केट, खासतौर से लार्ज कैप्स में। तो एक्चुअली क्या है कि वो तो साइकिल होती है, कभी लार्ज कैप चलते हैं, कभी स्मॉल कैप चलते हैं, और ओवर टाइम उनका फर्क होता है। लेकिन अगर वो आप बिल्कुल पीक टू बॉटम पकड़े इन अ साइकिल, तब काफी फर्क बढ़ जाता है। बट ओवर टाइम 1-2% पर एनम का फर्क पड़ता है, जो कि उतना रिस्क तो एक्स्ट्रा मतलब होता ही है ना स्मॉल कैप में, फॉर इट टू डू अ लिटिल बेटर। बट अगर आप आगे जाके देखें, मुझे लगता है कि अगर आप हमारे एनुअलाइज लास्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल टाइप नंबर देखें, तो ये सब सालों में मार्केट का रिटर्न 13-15% रुपी टर्म्स में होता है। और अगर आपको अगले साल में लगे कि कम है वो ज्यादा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि लास्ट 1-2 साल बहुत हायर है उस रेंज से कि बहुत लोअर है। जैसे कि अगर 2-3 साल मार्केट नहीं चली, तो आप कह सकते हो इस बार शायद 13-15 से ज्यादा चलेगी, क्योंकि ओवरऑल तो घूम फिर के ये रिटर्न्स अर्निंग्स के थ्रू ले लें या जीडीपी ग्रोथ से ले लें, मैच हो जाते हैं। अब क्या है कि इस साल जो एनएसई 500 का रिटर्न, नॉट जस्ट इंडेक्स निफ्टी का, वो भी कोई 10% है। 10 महीने खत्म हो चुके हैं। अगर आप लास्ट ईयर भी जोड़ेंगे तो 4% पूरे साल का रिटर्न था। तो लास्ट 2 इयर्स के रिटर्न हमारे बहुत बिलो एवरेज है। अब इस साल के बाद अगले साल में 3 इवेंट्स, या एटलीस्ट 3 इवेंट्स हैं जो मार्केट के फेवर में होपफुली जाएंगे। नंबर वन की सेंट्रल इलेक्शंस हमारे खत्म हो चुके होंगे, एंड मोस्टली बीजेपी विल बी बैक। तो अगर कोई उसकी वेट कर रहा है तो वो हो चुका होगा, या पहले आप डिस्काउंट कर दोगे, बट इट विल प्ले आउट। सेकेंड, हम कह सकते हैं जो ऑलरेडी मैं 2-3 महीने से कह रहा हूं कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स पीक हो जाएंगे। वो अब तो लगता है हो ही गए हैं, बट पहले मैं कहता था अभी नहीं हुए तो 6-8 महीने में हो जाएंगे, 4-6 महीने में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर वहां पे भी इंटरेस्ट रेट साइकिल का कट शुरू हो जाएगा। और थर्ड है कि अभी मैं टोक्यो भी गया था बीच में करीब 2 हफ्ते पहले। तो अभी बहुत इंटरेस्ट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ है फ्लोज में। एंड आई कैन सी दैट इंटरेस्ट की मेरे को कितनी मीटिंग्स पहले मिलती थी इन कॉन्फ्रेंसेज में फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, और इस मीटिंग में करीब 2.5 टाइम्स ज्यादा मीटिंग्स मिली होंगी। डज नॉट मीन कि 2.5 टाइम्स ज्यादा पैसे मिल गए एकदम, बट ओवर टाइम इंटरेस्ट से पता लग जाता है कि फनल बन रहा है, थोड़े दिनों में इंटरेस्ट हो जाएगा। तो वो जो चाइना से लोग दुखी हैं, वो दुखी तो हैं क्लियरली, लेकिन अभी उनके पैसे कन्वर्ट नहीं हुए हैं, इन द सेंस कि वो भी कंफ्यूज्ड हैं। अभी डालें, अब बॉटम हो गया चाइना कि बहुत ज्यादा तो नहीं गिर गया। सेकेंडली, उनके अनलिस्टेड स्टॉक्स में बड़े पैसे फंसे हुए हैं। तो वो घूम फिर के मुझे लगता है इंडिया की पोजीशन उनकी भी आईज में बहुत इंप्रूव हो गई है। इट हैज टू बी कन्वर्टेड। वो अभी 2-4-6 महीने में भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अगर कोई उनको लगता है अनसर्टेनिटी, हमें नहीं लगता, इन सब चीजों से इंडिया का चलता रहेगा। और अभी लास्ट 2 साल में तो बिलो एवरेज चल रहे हैं। सो तो आई थिंक इट्स ऑल गुड। बिल्कुल। तो समीर, इस समय